मैं कह रहा हूं कि केवल नमक बने रहना नहीं, नमक की परिभाषा जाननी है कि नमक जो है कह रहा है जिसके ऊपर पड़ जाए उसको चंगा कर देता है यीशु मसीह के नाम में, उसको स्वाद बना देता है। मछली जो होती है कह रहा है कि वो बांस मारती है समुद्र से निकालने के बाद, अगर ज्यादा दिन उसको रखो बाहर तो वो बांस मारेगी, लेकिन उसको बांस से बचाने के लिए, खराब होने से लिए कहता है उसके ऊपर नमक लपेट दो, वो मछली काफी दिन बची रहेगी, उसे बना सकते हैं आप। याद रखना, कहता वो नमक तुम हो। कहता आज के बाद जिसके ऊपर लिपट जाओगे उसे चंगा करके छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में, जिसको सुसमाचार सुनाओगे आजाद करा दोगे। आज बनना है कि नहीं, नमक बनना है कि नहीं? अरे गुड़ बनना है, हलवा बनना है, क्या बनना है मर्जी आपकी, लेकिन नमक बनना है। लेकिन नमक बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा नमक का आज परिभाषा जानना है। नमक समुद्र में रहता है लेकिन उस समुद्र से अलग हो जाता है तब बनता है नमक। आज सांसारिकता से अलग हो जाओ तब यीशु मसीह के चेले चेलियां खिलाओगे, तब यीशु के बेटे बेटियां खवाओगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन मूसा पहाड़ी पर चढ़ा और उसके ऊपर कहता वो यीशु का नमक था, वो परमेश्वर का नमक है। पहाड़ी पर चढ़ा और उसी समय 120 साल की उम्र में भी वो हट्टा कट्टा था और जब नीचे उतरा उसका फेस चमक रहा था। लेकिन आजकल के जवान अगर पहाड़ी पर चढ़ा दें और गलती से इन लड़कों को 40 उपवास करा दें, इनका मुंह ऐसे हो जाएगा चूसा हुआ आम जैसा। मैं कह रहा हूं कि आजकल भाई साहब पूरी बुरी हालत हो जाती है, एक उपवास में, 2 उपवास में, 3 उपवास में, 40 में तो बस हो जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आज अपने अंदर इस बात को पैदा करना है। कुलुसियों 4:6 में देखते हैं आज प्रभु की अनॉइंटिंग चेलों पर, विश्वासियों पर कब आएगी? जब संसार से अलग हो जाएंगे। पौलुस पतरस अपने घर पर, बिजनेस में कह रहे कि जब वो अब संसारिकता से अलग हो गए तब उस समय परमेश्वर ने उनको चुना और उनके जीवन में काम करना स्टार्ट किया। कह रहा है कि आज वो अनॉइंटिंग जब आएगी, जब बड़ी बरकत आएगी, जब आप परमेश्वर के कामों के लिए संसारिकता से अलग हो जाएंगे। याद रखना, जब आप संसारिकता के जुए में जुते रहेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। लिखा तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित है, सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कौन कौन कहता है कि मैं मसीह में हूँ? हाथ उठा के बताओ। जो मुंह पे कपड़ा भी रखे हैं वो भी बताओ। कह रहे कि कौन कौन मसीह में है? मसीह में हो? आपको सही उत्तर देना आ गया कि नहीं? कहता है यहाँ पर परमेश्वर का जन बोलता है, कह रहे कि तुम्हें मसीह में आने का मतलब ये है कि तुम्हें बोलना आ जाए, बैठना आ जाए, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, मीठा बोलना आ जाए, लोगों से कड़वा होकर बात ना करें। लेकिन लोग कहता है कि दूसरों को खुश करने में लगे हुए आजकल, दूसरों को खुश करने में। कहता है मसीहत वो है, कहता है कि जब आप कह रहे आपको बोलना आ जाए, आपको बातचीत करना आ जाए, आपका स्वभाव बदल जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा कह रहा जैसा मेरा स्वभाव है, बोलो जैसा यीशु का स्वभाव है, जैसा यीशु का स्वभाव वैसे मेरा हो जाए, वैसे मेरा हो जाए। लिखा वहां पर जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए लिखा। लेकिन आजकल का स्वभाव क्या है? लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। एक बार पति दाल में कंकर आ गई और उसी समय पति का स्वभाव देखो आप, कह रहा पत्थर जैसी आंख ले रही, दिखता नहीं, दाल में पत्थर डाल दिया। और पत्नी का स्वभाव देखो, पत्नी कह रही हाथी जैसे दांत ले रहा, खा लेना। इनका स्वभाव है भाई साहब, आगे से जवाब उचित उत्तर देते हैं, उचित, लोगों को खुश करने में लगे हुए आजकल लोग। एक आदमी जहाज में जा रहा था और उसको उल्टी आ गई, और जब उसको उल्टी आई तो उसने एक सुंदर सी एयर होस्टेस को बुलाया और उसने कहा मैडम मेरे को लिफाफा मिलेगा, उल्टी आ रही है। और उसने उससे उल्टी के लिए लिफाफा दिया, उसने कहा इसमें कर लेना। और जब वो वापिस आई तो देखा क्या पूरा प्लेन उल्टियां कर रहा है, पूरे सवारियां लोग उल्टी कर रही हैं, बा बा। उसने कहा भाई साहब ये क्या, मैंने तो एक लिफाफा आपके लिए दिया था, ये सारे उल्टी कैसे कर रहे हैं? कहता जी जब मैंने उल्टी करनी स्टार्ट करी तो उसी समय कहता है मैंने देखा चारों तरफ सारी पब्लिक ने ना कैसे कर लिया, मैंने लगता है इनको बुरा लग रहा है। कहता मैंने वो उल्टी वाला लिफाफा वापिस पी लिया। कहता मैंने वापिस पी लिया, और जब मैंने वापिस पिया कहता ये सारे उल्टियां करने लगे। आपकी समझ में आएगी नहीं? कहता है उसने उस गंद को वापिस पी लिया उन लोगों को खुश करने के लिए। देख कैसे कैमरामैन कैसे कर रही है, उल्टी आ रही है, बाहर जा। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोग जो हैं दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना मिठास के कोई एक दूसरे को खुश नहीं कर सकता। डरे हुए हैं लोगों से, लोग नाराज हो गए, ओ यार हम यीशु का नाम नहीं बताएंगे, लोग क्या कहेंगे। बाइबल पढ़ते हैं, प्लेन में बैठ के चुपचाप पढ़ते हैं। ऐसे औरतें देखी मैंने दो, एक क्रिश्चियन देखा मैंने, और वो औरत थी पंजाब की, और उसने क्या किया ऐसे पल्लू कर लिया। मैंने बाजू में बैठा, उसको
यार कमाल हो गया, उसको यही नहीं पता कि मैं प्रॉफिट हूँ, उसको पता ही नहीं। और उसने ऐसे करके, क्योंकि औरत थी ना, उसने देखा ही नहीं कौन आके बैठा है सीट पे, बस उसने ऐसे बैठा, चुन्नी ली और ऐसे चुन्नी करके ऐसे कर ली, बाइबल पढ़ रही चुपचाप ऐसे करके कि किसी को पता ही ना लगे, किसी को पता ही नहीं लगे हम कौन है, ऐसे करके बाइबल पढ़ रही है। और मैंने उसकी चुन्नी उठाई, मैंने कहा बहन जी थोड़ी सी मेरे को ही पढ़ा दो। कहती है पादरी जिंदा। देखा, सुन रहे आज लोग शर्माते हैं। मैंने कहा ये तो अपने ही है, पहचानते होंगे यार, है ना। तो आज लोग छुपाते हैं, उचित रीति से उत्तर देना नहीं आता है, लोगों को बताना नहीं आता, शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, उल्टी आ गई तो भी शर्मा रहे हैं। यार कह रहा यार लोग उल्टी देखें क्या कहेंगे, अरे भाई साहब मजबूरी है कर देना बाबा का। अरे भाई मजबूरी है तब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। जब भी तो बताओगे, जब बीमार पड़ जाओगे जब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन अगर जो आज से बताना स्टार्ट कर रहे हैं, यीशु कह रहा है ये मेरे पृथ्वी के नमक है, नमक, हालेलुया, नमक है, नमक, जिसके साथ लिपट जाएंगे उसे चंगा करके छोड़ेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कि जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका काम बना कर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह ऐसे नमक नहीं चाहता। चर्च में बहुत है ऐसे चेले, बहुत है ऐसे चेले नहीं चाहता। रोटी खाते हैं चर्च में बैठ के, छुप के खाते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु का नाम लेना है तो सबको बताना है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन आजकल के मसीह लोगों का स्वभाव क्या है, चर्च में कुछ बाहर कुछ। अपने पड़ोसी को बोलो चर्च में कुछ। मराठी में बोलते हैं देवड़ा दूध बाहर कूद। क्या बोलते हैं, देवड़ा कूद देवड़ा दूध बाहर कूद, मराठी में बोलते हैं। इसका मतलब है कह रहा अंदर कुछ बाहर कुछ। इसका मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चर्च में कुछ है, बाहर जाकर कुछ है। अपने पड़ोसी को बोलो गन्ने जैसा स्वभाव हो जाए। आपने गन्ना देखा है कभी, रेडी पर गन्ना देखा आपने पिस्ते में, जब गर्मी में जब आप गन्ना पीते हैं तो उसी समय गन्ने को कितनी बार पीसते हैं, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार, और आप कहते रहते हैं बस कर यार जूस दे दे यार, क्या इसका सांस काटेगा बुरा, दे दे यार। वो देखो गन्ना निकाल ली जा रहा और बिल्कुल अंदर ही ठुसी जा रहा उस गन्ने को। 1 नहीं 2 नहीं 4 बार 5 बार उसका बिल्कुल रस निकाल दिया उसने, निचोड़ दिया पूरा। तीसरी बार फिर वो देखो, चौथी बार फिर उसका बिल्कुल कचरा बना दिया उसने, पीस के कचरा बना दिया कि गन्ने का। मान ही नहीं रहा, लेकिन वो आदमी कहता रहा दे दे यार, लेकिन मानता नहीं है। उसमें से फिर भी देखो गन्ने को कितना तड़पाता है, लेकिन गन्ना फिर भी मिठास दे रहा होता है। हालेलुया। आज के मसीह लोगों को थोड़ा सा कोई दुख आ जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर बस में खड़ा होने आ जाए और ऊपर से इनके ऊपर कोई थूक दे, अरे तेरी तो बता देंगे हम कौन है, कहां के हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है थोड़ा सा पिसना आ जाए, थोड़ा सा कोई मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो लोग जो है अपना स्वभाव बता देते हैं। हेलो, हम यीशु के नहीं, हम अपने पुरख दाता राम के पोते हैं। हम बता देंगे हम कौन है, हम बता देंगे हम कौन है। तो नहीं बता दाता राम कौन सा राम, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता देते हैं। कई बार आपका स्वभाव इतना गंदा हो जाता है, इससे कह रहे हैं कि बहुत सारी मसीहत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बिना मिठास वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर ने वहां पे हलवा कचरा नहीं बनवाना आपसे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपका एक स्टैंड हो, स्टैंड। आप अपनी बात से कभी ना मुकरें। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी बात से नहीं मुकरना। यीशु को कोड़े मारे, सुन रहे हो, जब कोड़ा एक मारा तो उसी समय उसकी खाल उतर जाती थी, हड्डियां दिखती थी। 100 मैं कह रहा हूं 150 क्विंटल का, 150 किलो का कह रहा, वो उसके सिर पर रख दिया, स्लीव उसके कंधे पर रख दिया। कितना उसने सहा, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला, उसने कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। इसलिए वो चाहता है, कहता आपके अंदर एक स्वभाव हो, आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव हो, अगर कोई काट रहा है आप उसको काटो नहीं, आप उसे मिठास से बात करो। एक आदमी था, वो बिच्छू पानी में डूबता देख रहा था, उसने फटाफट गया और डंडी से निकालने लगा। जब डंडी से निकाला उसे वो बिच्छू, और करता 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 फिर गिर गया पानी में। फिर उसने उठाया, एक बुड्ढा देखकर उसको परेशान हो रहा, कह रहा 7 बार इसने बिच्छू को निकाला, लेकिन कह रहा इसे पकड़ा नहीं जा रहा। बुड्ढा बैठा बैठा देख रहा है, और उसी समय बिच्छू ने उसे 7 बार काटने की कोशिश किया, उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। फिर काटने की कोशिश किया और फिर गिर गया। फिर उसने उठाकर उसे फिर निकाला, बाहर निकाल के रख दिया। एक बुड्ढा आया उसके पास और आकर कहने लगा, कहता है तेरे को पता नहीं है, मौत से खेल रहा है तू, अगर तेरे को काट लेता। कहता है इसका स्वभाव है,
कहता है फिर भी मैं इसको बचाता। कहता है इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। कहता है मेरा काम है बचाना, इसका काम है काटना। कह रहा आज मसीह लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है आपको काटना, लेकिन आपका काम है उनके साथ मिठास से उनको बचाना, अपना स्वभाव देना। इसलिए पौलुस कह रहा है इनको उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है कि आपकी जुबान में ऐसे उत्तर हो जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए।